बता रहा हूं, एक एलआईयू भी तो कोई चीज होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वो क्या कर रहा था? जैसा कि आपने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, वो उस वक्त कहां था आपका? देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर निश्चित रूप से उसकी जांच सामने आ रही थी। हाँ। और लगातार जांच पर उस पर कार्रवाई करने का भी काम हो रहा है। मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से लगातार उसके घर परिवार में कैसे हमको 20 लाख रुपए का भी बरामदी होती है, 3 एयर गन भी बरामद होते हैं, और इस गोरखपुर से लेकर के सहारनपुर तक उसका कनेक्शन दिखाई देता है। और निश्चित ये रूप से कनेक्शन पहले क्यों नहीं नजर आया? कोई अंदेशा नहीं था इस बात का? जी निश्चित कोई रूप से इनपुट्स ऐसे नहीं मिल रहे थे क्या? देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन अपनी जुजूती से काम कर रही है। निश्चित रूप से आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे ही यह घटना हुई है उस घटना के तुरंत बाद एक्शन पे बदलने का काम किया गया है और 7 जिलों से 12 लोगों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है और 40 लोगों से ऐसे कनेक्शन मोबाइल नंबर भी निकाले गए हैं जिससे उनकी लगातार उस पर चीजों पर बातरा होती थी। तो निश्चित रूप से मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं आलोक जी कि जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। एटीएस अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जांच कर रही है, एसएफटी की भी टीम भी उसमें पीछे से लगी है, एटीएस और एसटीएफ अपनी जांच कर रही है, बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है। राजेश राय जी, एक सवाल का जरा जवाब मैं आपसे चाहूंगा और इस सवाल की बड़ी दूरदर्शिता है। कुल मिलाकर के जैसा कि दीपक जी ने भी कहा कि सरकार और प्रशासन अब पूरी तरीके से जांच करे, जो भी दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। ये तो बहुत एक रटा रटाया जवाब है जिससे किसी भी घटना होने के बाद ये जवाब है, माकूल जवाब है। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि इतना सब कुछ हो रहा था, एलआईयू आखिर क्या भांप नहीं पाई थी? और पुलिस के अपने भी तो मुखबिर होते हैं, आप इस बात को बखूबी अच्छे जानते हो कि मोहल्ले में छोड़े जाते हैं किस तरीके से, आसपास के लोग जो थानों में खबर देते हैं कि इस घर में फला फला ऐसी गतिविधियां हो रही हैं संदिग्ध, यहां पर जांच की जरूरत है, मॉनिटरिंग जरूरत है पुलिस विभाग में। ये बहुत इंटरनल जानकारी में इसीलिए आपसे मैंने शेयर करी सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो होना ये चाहिए कि एलआईयू, पुलिस, जितने भी एटीएस, एसटीएफ, जितने भी ये स्टाफ हैं, ये सब लोग अपने घर पे बैठे रहें और सारे लोगों के दिल में, हृदय में, आसपास में क्या साजिश चल रही है इसकी सबके पास पहले से इंफॉर्मेशन हो और वो जैसे ही घर से निकले कि हम बांका लेके जाने वाले हैं, पुलिस उस इंफॉर्मेशन के साथ जाके उनका गला पकड़ ले कि देखिए हमको आपके बारे में इंफॉर्मेशन थी। 100% इंफॉर्मेशन पुलिस के पास, एलआईयू के पास, सब घटना पहले से होने के पहले होनी चाहिए, ये अपेक्षा है और ये बहुत अच्छी अपेक्षा है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि सरकार की भी अपेक्षा रहती है, हम जो पुलिस अधिकारी थे हमारी भी अपेक्षा रहती है और जनता की भी, आपकी भी। आप ये चाहते हो कि कुछ भी होने से पहले बिल्कुल एलआईयू के पास सारी खबर होनी चाहिए, पुलिस के पास सारी खबर होनी। कैसे नहीं खबर थी, वो आदमी कैसे चला गया और किसी कोई खबर नहीं थी? देखिए ऐसा नहीं होता है, सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं नहीं भी होती हैं, वो इंटेलिजेंस इकट्ठा की जाती है। अगर आपने इस पूरे प्रकरण को अगर आपने फॉलो किया होगा आलोक जी, तो आपने एक बात हम लोग के नोटिस में जो आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आई है, वो ये है कि घटना के एक दो दिन पहले उनके घर पे 2 पुलिस वाले गए थे जिसके बारे में ये संदेह है कि वो पुलिस वाले इंटेलिजेंस के थे। क्यों? कि ये बात है कि इनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। और क्यों नजर रखी जा रही थी? क्योंकि इनकी जो वीडियो देख रहे थे उसके बारे में जो अभी ये इंफॉर्मेशन आई है कि आईएसआईएस को इन्होंने पैसे ट्रांसफर किए, तो आईएसआईएस को देखे। अभी एक मैं देख रहा था, अभियान चल रहा है, व्हाट्सएप पे आता है कि डोनेट मनी टू भाजपा। तो अगर कोई 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 लाख रुपए अगर दे देगा तो ये माना जाएगा कि वो भाजपा ही मानसिकता का है। अब अगर कोई आईएसआईएस को अगर 10 लाख रुपए डोनेट करता है तो क्या ये बात नहीं मानी जाएगी कि वो आईएसआई मानसिकता का है? तो कहीं ना कहीं से ये इंफॉर्मेशन थी, इनपुट्स थे जिसके आधार पर इसकी निगरानी भी हो रही थी। ये मेरा कल हमारी नोटिस में आई, ये बात आपको भी पता होगा। तो उसी चक्कर में 2 लोग वहां पर गए थे पूछताछ करने के लिए और उस समय ये जो है अपने घर पर था। पिताजी मिले, उन्होंने पूछा क्या बात, उन्होंने कहा कि वो लोन के सिलसिले में इनको नोटिस आई थी, उसी के बारे में बात करने के लिए आया, वकील के उसमें थे। वो चले गए तो इसने फिर पूछा क्या थे, कौन थे, फिर उन्होंने सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी देख के इसको ये डाउट हुआ कि शायद ये दोनों जो है पुलिस कर्मी है। उनकी कद काठी से इसको ऐसा लगा कहीं ऐसा ना, चोर का जी आधा कहते हैं, उसको लगा कहीं पुलिस वाले ना हो। तो पीछे से घर में दीवार फांद के कहीं जैसे भी निकल के पीछे भाग गया। कहते हैं कि माँ से कुछ पैसे भी लिए। 1-2 दिन बाहर रहा, जो है वो अब्दुल के साथ में रहा और अपना घूमता घामता रहा।
फिर उसके बाद जो उसने कहा कि हो सकता, मैं तो ये कहता हूँ हो सकता है किसी बड़ी साजिश के लिए आया रहा हो, और बड़ी साजिश के लिए, जो पुलिस की एक इंटरवेंशन से, गलत इंटरवेंशन था। पुलिस को वहां पर जो है गए थे तो कायदे से करना चाहिए था, उतना कायदे से नहीं कर पाए, क्लैंडस्टाइन तरीके से। लेकिन उससे ये हुआ कि ये जो बड़ी साजिश थी हो सकता है बच गई जी। लेकिन दिमाग में इसके था कि कुछ ना कुछ करना है, तो इसने बांका खरीदा, बांका खरीद के आया घर पे अपना आराम से, और जाकर कुल के चल मिलाकर दिया के कि कुछ एक ना कुछ बड़ी तो कर ही देंगे। साजिश थी, लेकिन किस तरीके से पुलिसकर्मियों के सूझबूझ के चलते इससे बचा लिया गया। हमारे साथ शैलेंद्र जी भी जुड़ गए, शैलेंद्र तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से। शैलेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी आपने हमें ज्वाइन किया। हम जिस तरीके से आतंकी मुर्तजा को लेकर के बात कर रहे हैं, तमाम सारे खुलासे हो रहे, एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। आप इस मुद्दे को लेकर के मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। अभी मैं वरिष्ठ अधिकारी थे, मैं इनकी बातें सुन रहा था, और जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने जो एक समीक्षा की बातें बताई वो बेहतर है। और ये वास्तविकता है कि अगर वहाँ पर गोरखपुर मठ में कोई घटना हो रही है, इसका मतलब आपका आईबी, आपका इंटेलिजेंस ये फेलियर है। घटना चापड़ लेके पहुँच गया वो आदमी, ये बड़ी बात है। और इस तरीके के कृत्य वाले को छोटी मोटी सज़ा नहीं, गंभीर सज़ा देनी चाहिए, ताकि दोबारा आदमी किसी भी जात, धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय का हो, ऐसा सोचने में भी उसकी रूह कांप जाए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो पागलपन और दिवालियापन में नहीं होती हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपराध को बढ़ावा देती हैं। और जैसे भी बताया आपने कि ISI और इस तरीके की चीज़ें अगर आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा। और जहाँ एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस आतंक की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के लोग जो कहीं उपज रहे हैं या हैं, या जिनके दिमाग में इस तरह की मानसिकता है, ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से भी और समाज के सामने भी, और समाज के सामने एक नज़ीर पेश करके ऐसी समाज सजा के देनी सामने एक चाहिए, नजीर ऐसी प्रस्तुत करनी चाहिए, दोबारा इस तरह की सोच इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मैं इसका जवाब दीपक जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा अनूप के पास एक बार फिर से आऊंगा। अनूप, लगातार जिस तरीके से जांच में अहम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि पिता जो है मुर्तजा का, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित बता रहा है, पीड़ित बता रहा है, लेकिन एक पीड़ित का किस तरीके से सीरिया से पैसों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, नेटवर्किंग हो रही है, लैपटॉप किससे बहुत सारे अहम दस्तावेज निकाले, तो इन दोनों चीजों में कितना विरोधाभास है अनूप? देखिए, बिल्कुल मुर्तजा ने जब घटना की उसके बाद से जो उसके परिवार के लोग भले ही जो है बता रहे हों कि वो निर्दोष है, मानसिकता से जो है ग्रसित था, परेशान था, पीड़ित था, और जिसके चलते जो है उसने ये घटना की, लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसा अभी जो है बताया जा रहा था कि दो जो है पुलिस वाले पहले ही गए थे, उससे पहले ही जो है एटीएस की रडार पे ये उस वक्त आ गया था जब बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो खंगाली गई थी, क्योंकि ये सामने आया था कि मुर्तजा के अकाउंट से जो है नेपाल के जरिए जो है सीधे सीरिया में बैठे किसी शख्स को पैसा ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद से ये लगातार जो है जांच एनसीओ के रडार पर था, और यही वजह रही कि इसको लगातार कोशिश की जा रही थी ट्रेस करने की और गिरफ्तार करने की। और लेकिन सवाल ये भी है कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं लोकल पुलिस और लोकल जो यूनिट है उनकी लापरवाही कुछ ना कुछ ज़रूर है कि आखिर ऐसे शख्स की जिसकी गतिविधियाँ लगातार जो है संदिग्ध थी, तो उसके ऊपर लगातार नज़र रखनी चाहिए थी, क्योंकि अगर समय रहते एक्शन लिया गया होता तो शायद ये घटना सामने ना आती। दूसरा, उसके मोबाइल और उसके लैपटॉप से जो चीज़ें बरामद हुई, लैपटॉप से देखा हमने कि तमाम जो है वीडियो जैसे बरामद हुए हैं, जिहादी टाइप के वीडियोज़ उसने अपलोड किए थे, उसको लगातार वो सर्च करता था। सीरिया के, इसके अलावा जो तमाम जो आतंकी गतिविधियों से लिप्त जो वीडियो थे वो लगातार वो जो है देख रहा था। इसके अलावा उसके पास से तमाम लिटरेचर बरामद हुए, जो गोरखपुर मठ है उसका नक्शा बरामद हुआ, जो मोबाइल है, जब मोबाइल जो है ट्रेस किया गया तो उसमें तमाम ऐसे नंबर हैं, करीब 40 से अधिक ऐसे जो है संदिग्ध लोग हैं जिनके नाम सामने आए, जिनके नंबर सामने आए हैं। उन्हीं में से जो 12 लोग उठाए गए हैं ये वही लोग हैं। तो ये सब जो चीज़ें चल रही थी, तो उसके बाद जो मुर्तजा के परिवार का जो आरोप है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। बिल्कुल, परिवार का अलग कहना है, लेकिन किस तरीके से उनके जो अन्य परिजन हैं उनका और कुछ कहना है। अब मैं एक बहुत अहम सवाल का जवाब जरा चाहूंगा, और मैं दीपक जी से इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। दीपक जी, लगातार सरकार अब इस पर काम कर रही है, एटीएस और एसटीएफ की पूछताछ जारी है, लेकिन जो मुर्तजा का जो एक बयान आया है उसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं, लेकिन एक तथ्य जो अहम सवाल खड़े कर रहा है कि उसने कहा है कि मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है और वो कई दिनों से डिप्रेशन में था।
तो ये बात आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि एक खास वर्ग की नाराजगी अभी भी बनी हुई है? आप तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ काम करती है और उसका परिणाम हम सब लोगों ने 2022 के अंदर देखा है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता ने विश्वास जताया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास जताया है, उसी विश्वास के साथ हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोगों ने भी एक चीज और मैं आपको विशेष ध्यान में डालना चाहता हूं, कुछ दिन पीछे भी ले जाना चाहता हूं कि मैंने भी देखा था कि सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षा और विश्वास का इतना तगड़ा माहौल था, इतना विश्वास था महिलाओं के अंदर कि कुछ बहनों ने भी अपने वीडियो बना करके भी जनता के सामने रखने का काम किया। मगर बात हम इस बार पर कहते हैं, अगर इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं